भूमिका निभाएगा। गया और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर यहां पर किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया गया है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या हलचल नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो आज की विजिट है अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको नए पंख मिलने जा रहे हैं। एयरपोर्ट, हालांकि जो कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं खास करके फोकस रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और आज जो एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ही जो एयरपोर्ट की संख्या है वो बढ़कर के 16 होने जा रही है। अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं, अब अरुणाचल की बात कर लीजिए, सिक्किम की बात कर लीजिए, तो यहाँ के लोगों को प्राइमरीली डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती थी, वहां से वो कोलकाता तक आते थे, कोलकाता से फिर उनको बेटर कनेक्टिविटी मिल पाती थी अदर स्टेट की। बहुत ज्यादा जगह पर प्राइमरीली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, लेकिन अब जो अरुणाचल में जो नए एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है, इसकी जो खासियत की बात करें तो नंबर 1, ये ग्रीन एनर्जी से लेस इसको बनाया गया, यानी कि इसमें अब जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो बात करते हैं, अरुणाचल के एयरपोर्ट पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अब का काफी ज्यादा योगदान दिखेगा, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन की बात की जाती है। कई सारी जो एयरलाइंस है, इंडिगो ने अनाउंसमेंट कर दी है, और भी जो एयरलाइन प्लेयर्स है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर देंगे, और जल्द आपको ये भी दिखेगा कि दिल्ली से लेकर के अरुणाचल तक आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जब मेन कनेक्टिविटी से या फिर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, तो यहाँ पर जो टूरिज्म है उनको बढ़ावा मिलता है। बेटर कनेक्टिविटी की वजह से लोगों का आना जाना बढ़ता है, टूरिज्म के स्पॉट के ऊपर उनको ज्यादा योगदान मिलना शुरू हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 2000 करोड़ रुपए सरकार ने अनाउंस किए हैं कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा के अंदर स्पेंड किए जाएंगे, एलोकेट किए गए 2000 करोड़ रुपए। आपको ये भी याद होगा कि बहुत जो टफ चैलेंजिंग जो एयर स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि सिक्किम फॉर दैट मैटर, उसका भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अब फोकस यही था कि कैसे सिक्किम को भी, जो कि मतलब एक टफ टेरेन पड़ता है, वहां पर भी एयरपोर्ट की शुरुआत की जा सके, तो वहां पर भी हमने देखा कि जो फ्लाइट मूवमेंट की या फिर एयरपोर्ट की शुरुआत की गई। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए होने जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फोकस पर एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहे हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, ये संकल्प और ध्येय है भारत के ओजस्वी जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। गत 8 वर्षों से भारत की समग्र विकास यात्रा में पूर्वोत्तर के राज्य सहयात्री रहे हैं। सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास कार्यों ने उत्तर पूर्व की जनता का जीवन बेहतर किया है। आधारभूत अवसंरचना के निर्माण, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यहां की समृद्ध संस्कृतियों को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सड़कों से लेकर पुलों के निर्माण तक, हवाई अड्डों के विकास से लेकर नए रेल नेटवर्क तक, क्षेत्र में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के साथ सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। उन्नति की इस प्रेरणा गाथा में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित होलोंगी में 645 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
दोन्ही पोलो हवाई अड्डे को प्रदेश और देश को समर्पित किया जा रहा है। 694 एकड़ भूमि में बने इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट से एयरबस 320 प्रकार के विमानों का परिचालन होगा। हवाई अड्डे पर 4 Mi-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए अलग से एप्रन विकसित किया गया है। इससे हेलीकॉप्टर द्वारा राज्य भर में निर्मित हेलीपैड राजधानी से सीधे हवाई कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ सकेंगे। ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसीज एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी उपयोगी साबित होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। ये एयरपोर्ट स्थानीय निवासियों के लिए देश के अन्य भागों से निर्बाध आवागमन का माध्यम बनेगा और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचना सरल बनाएगा। साथ ही राज्य के व्यापार एवं पर्यटन के विकास के लिए नए अवसर और सुविधा भी प्रदान करेगा। ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, करादादी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट कामेंग, पके केसांग और कमले और असम के विश्वनाथ और लखीमपुर जैसे आसपास के कई जिलों की 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब न केवल अरुणाचल प्रदेश के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने अधिक पर्यटक यहां सुगमता से आ सकेंगे, साथ ही यहां के विश्व प्रसिद्ध ऑर्किड सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को कम समय में देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। नए भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अब इसमें अरुणाचल प्रदेश का दोन्ही पोलो हवाई अड्डा भी सार्थक भूमिका निभाएगा।